बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 26 न्यूज़ के साथ मैं हूं अरूबा जावेद। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इंसानी स्मगलिंग का नासूर, मजीद पाकिस्तानियों की जिंदगियां निगल गया। यूनान के जनूबी जजीरे गार्डोस के करीब लकड़ी से बनी कश्ती उलटने से कम 5 गैर कानूनी तारकीन वतन डूब कर जा बहक हो गए, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से बताया जा रहा है। गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वालों की कश्ती यूनान के करीब समुद्र बर्द होने पर पाकिस्तानी शहरियों की हलाकतों और लापता होने पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अफसोस का इजहार करते हुए इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म ने कहा, जिम्मेदारान को निशाने इबरत बनाया जाए। इंक्वायरी कमेटी बना दी गई। FIA को मुल्क गिर ऑपरेशन शुरू करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। दूसरी जानिब मोहसिन नकवी ने गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले पाकिस्तानियों की कश्ती हादसे में अमवात की तहकीकात का हुक्म देते हुए एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इंसानी स्मगलिंग एक इंतहानाक जुर्म है। इस घटिया फेल को रोकने के लिए इकदाम किए जाएं। शहबाज शरीफ ने यूनान में जजीरे के करीब कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों के अमवात पर इजहार अफसोस करते हुए इस सिलसिले में तमाम जरूरी इकदाम उठाने की हिदायत की हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग की वजह से कई अफराद की जानें जाती हैं और हर साल कई घर उजड़ जाते हैं। इंसानी स्मगलर एक ऐसा जालिम माफिया है जो गरीब आवाम को झूठे और सुनहरी ख्वाब दिखाकर इनसे पैसे बटोरता है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट जल्द पेश करने की हिदायत करते हुए कहा कि इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अफराद की शिनाख्त की जाए और इनको सख्त सजाएं दी जाएं ताकि वो ऐसे कभी फेल को न दोहराएं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तार का कहना है कि अल-यमीन गंडापुर के गार्ड्स को खुद गोली चलाते हुए देखा गया। ये लोग लाशें गिराकर सियासत करना चाहते हैं। इनका कोई एहतजाज कभी पुरअमन नहीं रहा। अताउल्लाह तार ने PTI पर गैर कानूनी अफगान शहरियों और मुसल्लह जत्थों के जरिए एहतजाज करने का इल्जाम आयद किया और इनकी कार्रवाइयों को मुल्क में बदअमनी फैलाने का सबब करार दिया और कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने इनकी कॉल को मुस्तरद कर दिया है और आइंदा भी अवाम तहरीक इंतशार की कॉल को रद्द करेंगे। वफाकी वजीर ने अल-यमीन गंडापुर के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि PTI का वतीरा गैर कानूनी अफगान शहरियों और मुसल्लह जत्थों के जरिए एहतजाज करना है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंतशार ने पिछले दौर में जदीद असले, सटन गन्स, टीयर गैस, शेल और ग्रेनेड से लैस जत्थों के साथ वफाक पर हमला किया था और इन जत्थों ने बिला इश्तियाल फायरिंग की। अताउल्लाह तार ने का मजीद कहना था कि तहरीक इंतशार का मकसद मुल्क में बदअमनी फैलाना है और उन्होंने हमेशा अपने सियासी मफाद के लिए रियासत के मफाद को कुर्बान किया। उन्होंने 9 मई और 26 नवंबर को मुल्क की तारीख के स्याह तरीन दिन करार दिया और कहा कि PTI के बानी चेयरमैन ने मुल्तान में जलसे के दौरान भगदड़ मचने के बावजूद अपनी तकरीर जारी रखी, जिससे कई जानें जाया हुई। वफाकी वजीर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने इनकी कॉल को मुस्तरद कर दिया और आइंदा भी अवाम तहरीक इंतशार की किसी कॉल को मुस्तरद कर देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 17 दिसंबर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की एडवाइस सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को भिजवा दी। हफ्ते के रोज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को दिन 11 बजे बुलाने की एडवाइस सदर मुमलिकत को भेजी है, जबकि मुश्तरका इजलास के दौरान दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिल्स की मंजूरी का इम्कान है। दूसरी जानिब दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक नए बिल पर हुकूमत और JUIFA की मुशावरत भी जारी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 26 न्यूज़।